शब बरात की फजीलत और उस रात के सुन्नत पर मबनी अमाल क्या हैं, ये पूछा जा रहा है समाहत शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से। जी हाँ, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। सऊदी अरब में शाबान का महीना जब दाखिल होता है तो रेडियो पर, टीवी पर, नशर व इशाअत के तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों को सही मालूमात हम फराहम कर सकें, और यही काम नू टीवी जद्दा भी आपके लिए कर रहा है। शेख सालेह अल फौज़ान से कल गुज़िश्ता शब ये सवाल किया गया रेडियो पर। मैं आपकी खिदमत में उस सवाल का जवाब शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से जो पूछा गया है, या शेख इब्न बाज़ से जो पूछा गया है नुस्फ़ शाबान की रात के बारे में, उस रात के बारे में जिसे आप शब बरात कहते हैं, उस रात के बारे में जिसमें आप इबादत करते हैं, उस रात के बारे में जिसमें आप जागते हैं, उस रात के बारे में कि अगले दिन का आप उसके रोज़ा रखते हैं, उसकी क्या हैसियत है, सुन लीजिए। हल हुनाक सुन्नतुल मशरूआ, क्या कोई सुन्नत से मशरू ऐसी सुन्नत है जो कि नुस्फ़ शाबान की 15वीं रात को करनी चाहिए? हमें बराह करम रहनुमाई फरमा दीजिए। बहुत से उलमा ने इन हदीस को सही करार दिया है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ये फरमा रहे हैं कि जितनी भी रिवायात इस ज़िम्न में पेश की जाती हैं वो तमाम की तमाम अहादीस ज़ईफ़ हैं। उन तमाम से किसी भी नेक अमल का साबित नहीं होता और हुज्जत तमाम नहीं होती। और इसी तरीके से ना ही सहाबा से ये भी साबित है कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस रात का कोई ख़ास एहतमाम किया करते हों, और इस रात को किसी ख़ास नमाज, किसी ख़ास इबादत से मुंसलिक नहीं किया करते थे। कोई भी ख़ास इबादत नहीं होती थी, और ना ही उस दिन का रोज़ा रखा करते थे जो कि 15वीं रात के बाद आता है दिन। बहुत सारे लोगों ने इसकी फजीलत जानकर इसकी ताज़ीम, इस रात की ताज़ीम करनी शुरू कर दी, लेकिन सहाबा से कोई भी चीज़ इस ज़िम्न में वारिद नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों ने जब अहले शाम ने इस तरह की फजीलत बयान करी तो हिजाज के उलमा और मशाइख ने उनकी तरदीद करी और उनको इस्लाह के तौर पर नसीहतें भी पेश की। उन्होंने कहा कि इस तर्ज पर किसी भी चीज़ की अहमियत को उजागर करना बग़ैर किसी ऑथेंटिक दलील के ये मुसलमान का शेवा नहीं है। नहीं, उस सही बात यह है कि उस रात का जागना और उससे अगले दिन का रोज़ा रखना, या उस रात की कोई ख़ास इबादत हो जैसे सलातुर रग़ाइब है जो कि हज़रत अली से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये तमाम की तमाम रिवायात शेख सालेह अल फौज़ान ने फरमाया या तो ज़ईफ़ हैं या मौज़ू हैं, मन गढ़त हैं। ला तुख़स्सस बिहिल क़ियाम, इस रात को क़याम करना या नमाज पढ़ने की जो आप रूटीन की नमाजें हैं वो आप पढ़िए। अगर कोई आप तहज्जुद गुजार हैं तो तहज्जुद पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, लेकिन उस रात को सलात तस्बीह पढ़ना, सलातुर रग़ाइब पढ़ना और अजीब व गरीब कब्रों पर जा जाकर मर्डर गश्तियाँ करना ये जायज़ नहीं है, और ना ही उससे अगले रोज़ का रोज़ा रखना साबित है। हम उसको ये नहीं कहेंगे जो कि रोज़ाना ही रात को इबादत करता है वो इस रात भी इबादत करे। हम उसको ये नहीं कहेंगे अगर जुमेरात को शब बरात पढ़ रही है या 15 शाबान पढ़ रहा है और वो एक आदमी 15 शाबान का जुमेरात का रोज़ा रखता है या पीर का रोज़ा रखता है और ये रात या ये दिन उस दिन पढ़ रही है ये तारीख़, तो वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि ख़ास इसी रात या इसी रोज़ रोज़ा रखते हैं ये बिदअत है।
أيام البيض لا نقول لا تصوم. اور وہ لوگ جو ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ روزے نہ رکھیں کیونکہ اس دن روزہ رکھنا بدعت ہے. نہیں، اس دن ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا بدعت ہے جو کہ پورے سال تو مٹر گشتیاں کرتے رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، لیکن اس رات کا یا اس دن کا اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. إنما نقول لا تخصها بالقيام ولا نهارها. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس رات کو کوئی خاص عمل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے یا دسترخوان وسیع کرنا چاہیے یا لوگوں کو مٹھائیاں اور حلوے پراٹھے بنا کر کھلانا چاہیے. یہ تمام اہل بدعت نے اس کو فروغ دیا ہے اور بدعتی اس پر گامزن ہیں، عمل کر رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، شیخ صالح الفوزان نے بتایا یہ تو بدعت ہے، اس بدعت سے لوگوں کو بچانا چاہیے اور یہی کام ہم آپ کے خدمت میں انجام دے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی بارے میں جتنی بھی فضیلت آئی ہے نصف شعبان کی، وہ 15ویں رات، نہ ہی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے، بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین ہیں انہوں نے بھی روایات کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں. تو آپ کو بھی ان احادیث ضعیفہ پر حجت تمام کرنا، یہ سمجھ کے کہ اس سے کوئی نیک عمل آپ کا ثابت ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ اس طرح کے روزے رکھنا اور عبادات کرنا بدعت ہے، بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے جہنم سے محفوظ فرما لے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.